राम राम भाई साਰਿਆਂ ने कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हुए एक और कसब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां कवर करने वाले हैं हम केएफसी बिग बैश लीग सीजन 14 का नॉकआउट मैच जो कि खेले जाने वाला है नंबर 3 वर्सेस नंबर 4 की टीम के बीच में, जो कि है सिडनी थंडर्स वर्सेस मेलबर्न स्टार्स के बीच में। अगर मैं बात करूं मैं किस टीम का फ़ैन रहा हूँ इस सीज़न, तो वो है मेलबर्न स्टार, क्योंकि पहले के ओपनिंग 5 मैचेस लगातार हारे और उसके बाद लगातार 5 मैच जीत के 4th पोजीशन पे क्वालिफाई किया है। तो 5 मैच का विनिंग मोमेंटम लेके आ रही है ये टीम। और अगर मैं बात करूँ चारों टॉप टीम्स में, तो ये बेस्ट टीम है जो ये टूर्नामेंट जीतना डिजर्व करती है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ होबार्ट हरिकेन की, वो अपना लास्ट लीग स्टेज मैच इन्हीं से हारे थे, मेलबर्न स्टार से। फिर बात करें सिडनी सिक्सर्स की, उनका पिछला मैच सिडनी थंडर से था, जिनके साथ ये मैच है। उनका मैच दोनों आखिरी लीग स्टेज मैच बारिश में धुला था। सिर्फ इकलौती मेलबर्न स्टार ऐसी टीम है जो अपना आखिरी मैच जीत के यहाँ पहुंची है, 5 मैच लगातार जीत के पहुंची है। वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। ग्लेन मैक्सवेल ने लगातार 3 प्लेयर ऑफ द मैच लेके टीम का किस्मत बदल के प्ले ऑफ की टिकट कटवा दी। तो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर टू विन दिस टूर्नामेंट मेरे हिसाब से होने वाले हैं मेलबर्न स्टार्स, क्योंकि ये सिडनी थंडर्स को यहाँ से हराएंगे, लूजर ऑफ क्वालिफायर्स को भी हराएंगे, फाइनल में भी पहुँचेंगे और फाइनल भी जीतेंगे। ये मुझे ऐसा फील आ रहा है कि इस बार कुछ अनोखा करने वाली है मेलबर्न स्टार्स की टीम। बहुत रेयर है बट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के नैच वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम रोमांचक तरीके से। बात करेंगे 60% टीम यहाँ दिखेगी। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारे हॉट टॉपिक्स, जहाँ हॉट टॉपिक में सबसे पहले बात होगी गर्मा गर्म चीज़ की, जो कि है मैच प्रीव्यू। तो मैच प्रीव्यू काफ़ी सीधा है। दोनों टीमों ने 10-10 मैचेस खेले, दोनों टीमों ने 5-5 मैचेस जीते, 10 में से 5 जीते। तो आपको लगेगा भाई फिर डिफरेंस कहाँ था। डिफरेंस एक ही चीज़ का था, जहाँ पे सिडनी के 2 मैचेस बारिश में धुले थे और सिर्फ 3 मैच हारे थे वो। तो जो मैच 2 बारिश में धुले थे उन दोनों के पॉइंट शेयर्ड हुए थे, तो ये 12 पॉइंट के साथ नंबर 3 पे गए थे। वहीं अगर बात करूँ मेलबर्न स्टार्स की, 10 में से 5 मैच जीते, 5 मैच हारे, तो इनका कोई भी नो रिजल्ट नहीं था, तो 10 पॉइंट के साथ ही क्वालिफाई कर रहे थे। इसीलिए सिर्फ 3 और 4 का डिफरेंस है, वरना पेपर पे और यहाँ पहुँचने के बाद हर टीम बराबर है, तो किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते एक दूसरे को। बात करेंगे टीम न्यूज़ की, तो दोनों टीम्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ भी नजर आने वाली है। सिडनी थंडर्स की बात करूँ तो इनको डैनियल सैम्स इंजर्ड हुए थे, कैमरन बैनक्रॉफ्ट इंजर्ड हुए थे, दोनों कम बैक नहीं कर पाए। डैनियल क्रिश्चियन को, जो कि सपोर्ट में है, सपोर्ट स्टाफ के हैं, उनको प्लेइंग 11 में लाना पड़ा। और अब सैम कॉन्स्टास भी जा चुके हैं फॉर दी श्रीलंका सीरीज़, तो वहाँ 2 टेस्ट मैचेस 2 वनडे होने वाले, तो वो अवेलेबल नहीं है, तो इनको फिर से प्लेइंग 11 बनाने में दिक्कत होने वाली है। सिडनी स्टार, अगर मेलबर्न स्टार्स की बात करूँ तो यहाँ पे ब्यू वेबस्टर थे इनके पास, जो कि आते ही फिट हो गए थे, सिंक हो गए थे टीम में, बट उनको भी जाना पड़ेगा श्रीलंका सीरीज़ के लिए, तो वो भी अवेलेबल नहीं है। तो दोनों टीम के एक प्लेयर अवेलेबल नहीं है, बट ज़्यादा प्रॉब्लम में है सिडनी थंडर्स, वो 2 प्लेयर की कंकशन की इंजरी की वजह से और प्लेयरों की अनअवेलेबिलिटी की वजह से। तो हाई चांस है मेलबर्न स्टार ये मैच जीतेगा। बात करेंगे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो देर की इस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बट उससे पहले 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवाना है। आप सभी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं जब ऐसे 20 कवर करूँगा, BBL कवर करूँगा, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड 5 T20 और 3 वनडे कवर करूँगा, इंडिया विमेंस की सारी सीरीज़ कवर करूँगा, तो मुझे आप देने वाले हो रिटर्न में 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करके, जो कि अभी भी नहीं हुआ है। तो पहले आप लोगों ने प्रॉमिस किया, अभी इसको पूरा नहीं किया, तो मैं भाग से बोल रहा हूँ भाई, 26 जनवरी की डेडलाइन है, फटाफट से 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए और फटाफट से हम बढ़ेंगे आगे, देखेंगे इस बेहतरीन मैच के बेहतरीन प्लेयर सेट्स और कंप्लीट परफॉर्मेंस। तो पहले बात करेंगे दोनों टीमों के स्क्वाड से, तो शुरुआत करेंगे मेलबर्न स्टार से, जहाँ दिखेंगे स्कॉट बॉलैंड पूरा IPL मिस किया, माफ़ कीजिएगा BBL मिस किया, क्योंकि BGT खेलने के लिए चले गए थे और आने के बाद भी बोला भाई मैं टेस्ट क्रिकेट में ध्यान देने वाला हूँ, मैं नहीं आने वाला। दैन हिल्टन कार्टराइट बहुत बेकार सीजन गया। जोएल क्लार्क दिखेंगे, फिर ब्रॉडी क्रॉच, टॉम करन वापसी कर चुके हैं, पिछला मैच खेले थे, अच्छी बॉलिंग भी की थी, बैटिंग भी अच्छी की थी। फिर दिखेंगे बेन डकेट, जो कि अवेलेबल नहीं है, तो ये भी एक और सिर दर्द है मेलबर्न स्टार्स के लिए कि बेन डकेट भी इंडिया आ चुके हैं 5 T20 खेलने के लिए, तो इनका जो बेस्ट ओपनर था वो भी अवेलेबल नहीं है। एंड देन ब्यू वेबस्टर तो जा ही चुके हैं। फिर आपको दिखेंगे सैम हार्पर, जो कि फिर अकेले पड़ जाएंगे ओपनिंग में। देन आपको कैम्बेल कैल भी दिखेंगे, ग्लेन मैक्सवेल जो कि गजब के फॉर्म में नजर आ रहे हैं, हैमिश मैकेंजी, जॉन मर्लो, एडम मिलने, ओसामा मीर, जोएल पैरिस, टॉम रॉजर्स, पीटर सीडल, मार्क्स टैगडी 4 विकेट लेके आ रहे पिछले मैच में। देन मार्कस ट्रॉयनेस, देन डो वेरन एंड ब्यू वेबस्टर, जो कि अब अवेलेबल नहीं है। तो ये होगी बात मेलबर्न स्टार के स्क्वाड की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं सिडनी थंडर्स का स्क्वाड। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे वेस एकार, तो बहुत हाई चांस है कि इनको मिलेगा मौका, बट ये टीम पता है कहाँ बिगड़ गई थी, जब लॉकी फर्ग्यूसन IL T20 खेलने चले गए थे और इनको कोई पेसर नहीं मिला था।
मोहम्मद हसनैन को लाना पड़ा और उसके बाद से बैक टू बैक मैचेस हारे और ऐसा हार रहे कि इनका विनिंग मोमेंटम तो ख़त्म हो गया, बट बॉलिंग थोड़ी कमज़ोर हो गई। फिर सैम कॉन्स्टास ने आके बैटिंग संभाल ली, तो इनके साथ मिड ऑफ द सीज़न सब कुछ ख़राब हुआ, बट नंबर 3 पर क्वालिफाई की ये टीम, उससे खुश होगी। बट बहुत ज़्यादा दिक्कत है अगर मैं बात करूँ सिडनी थंडर्स के स्क्वाड में। उसके बाद बात करेंगे कैमरन मैनक्रॉफ्ट, सर में चोट लगी थी, कंकशन की वजह से वापस नहीं आएंगे। देन सैम बिलिंग्स अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। ओलिवर डेविस को अब टीम में लाना पड़ेगा सैम कॉन्स्टार्स की जगह पे। लॉकी फर्ग्यूसन IL T20 खेल रहे हैं, मैथ्यू क्लीक्स खेलते हुए नजर आ सकते हैं। देन क्रिस ग्रीन डेफिनेटली खेलेंगे। फिर आपको दिखेंगे लियम हैचर, जो कि पूरे सीजन नहीं दिखे हैं, बेंच को गर्म करते हुए नजर आए हैं। फिर आपको दिखेंगे लियम हैचर के साथ रैन हेडली। देन सैम कॉन्स्टार्स नहीं दिखने वाले, निक मैडिसन नहीं दिखने वाले, नेथन मैकेंड्रू ने बहुत कम मैच खेले, 5 या 6 मैच खेले, ठीक ठाक से बॉलिंग की, कुछ खास बॉलिंग नहीं की, तो इनकी जगह बनेगी कि नहीं देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिर शफिन रदरफोर्ड थे, जिनको लगातार 3 से 4 मैचेस खिलाए गए, फिर ये भी चले गए IL T20 खेलने। देन आपको दिखेंगे सेल्समैन, फिर डैनियल सैम्स, वो भी कंकशन से बाहर है। फिर जेसन सांगा, तनवीर सांगा डेफिनेटली है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेविड वार्नर को ये टीम अकेले चलानी पड़ेगी, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब ये टीम कैसे उतरती है मैदान पे, क्योंकि प्लेयर का शॉर्टेज भी है। अनअवेलेबिलिटी बहुत बड़ा कंसर्न हो चुका है अब BBL में, क्योंकि BBL को टक्कर दे रहा है SA20 IL T20, जो कि सेम विंडो में हो रहा है। दिसंबर जनवरी का विंडो SA20 भी ले रहा है धीरे धीरे, IL T20 भी ले रहा है, तो वो IPL से बचने के चक्कर में किया है, तो अब BBL खतरे में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी वॉचिंग और व्यूअरशिप कम हो चुकी है। बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो मेलबर्न स्टार की बात करेंगे तो थॉमस फ्रेजर रॉजर्स दिखेंगे आपको ओपनिंग करते हुए विद सैम हार्पर। मार्कस स्टोइनिस दिखेंगे 3 नंबर पे, देन ग्लेन मैक्सवेल, फिर डैन लॉरेंस की वापसी होगी। फिर आपको दिखेंगे हेल्टन कार्टराइट, टॉम करन, उसामा मीर, जोएल पेरिस, मार्कस टेकेडी एंड पीटर सिडल। भाई ये बुढ़ापे में 148 डाल रहे हैं, आप सोच लो क्या गजब की लाइन और लेंथ के साथ इतनी जान से बॉलिंग करते हुए। मुझे इंडिया के अगर सर्किट में बात करूँ तो एक ही बॉलर लगे थे, वो थे आशीष नेहरा। आखिरी T20 जब तक इनने खेला पूरी जान लगा के बॉलिंग की थी और पेस बिल्कुल भी कम नहीं की थी, तो वो मुझे अब थोड़ी थोड़ी पीटर सिडल उसी की याद दिला रहे हैं। बात करेंगे सिडनी थंडर्स की, तो डेविड वार्नर के साथ ओपनिंग करनी पड़ेगी मैथ्यू ग्लीक्स को, देन सैम बेलिंग्स, वो भी ओपनिंग कर सकते हैं अगर चाहे तो, देन ओलिवर डेविस, ह्यूग्स वेबजेंस दिखेंगे। उसके बाद आपको दिखेंगे क्रिस ग्रीन, दैन जॉर्ज गार्टन भी है इनके पास, बट जॉर्ज गार्टन भी जाने वाले हैं SA20 खेलने, तो अभी कंफर्मेशन आया नहीं है कि वो इस मैच के लिए अवेलेबल है कि नहीं, तो मुझे लग रहा है इनकी जगह बनेगी प्लेइंग 11 में, तो मैंने इनको अभी से मार्क कर दिया है। देन आपको दिखेंगे नेथन मैकेंड्रू, क्रिस ग्रीन, टॉम एंड्रयू, मोहम्मद हसनैन एंड तनवीर सांगा। हो सकता है जेसन सांगा को खिलाए, क्योंकि ये स्पिन को फेवर करती है। अगर शो ग्राउंड की बात करूँ सिडनी का जो ये वेन्यू है, तो हो सकता है एक एडिशनल स्पिनर के साथ जाए, और वो हो सकते हैं जेसन सांगा, क्योंकि वो ओपनिंग भी कर सकते हैं। तो अगर जेसन सांगा का एंगल देखोगे तो ओपनिंग भी कर सकते हैं, स्पिन भी करके देंगे, तो ड्यूअल काम करके मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। तो हो सकता है गार्टन ना खेले या फिर ओलिवर डेविस ही मैच ना खेले, तो कुछ चेंज तो ज़रूर होने वाले हैं प्लेइंग 11 में। बढ़ते फटाफट से आगे देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो ये मैच खेले जाने वाला है शो ग्राउंड क्रिकेट स्टेडियम, जो कि सिडनी का वेन्यू है। तो मैंने जैसा आपको पिछले मैच में बताया था कि हमेशा से जो टॉप की टीम होती है उसके बेसिस पे प्लेऑफ मैचेस डिसाइड किए जाते हैं BBL में। तो नंबर 1 नंबर 2 पे फिनिश किया था होबार्ट हरिकेन सिडनी सिक्सर्स ने, टेबल टॉपर थी होबार्ट, तो पहला मैच होबार्ट में हुआ। 3 और 4 में टॉप किसने किया था? सिडनी थंडर्स ने। तो सिडनी थंडर्स के होम वेन्यू पे ये मैच किया जाएगा। बाउंसी पिच है, बहुत तगड़ा बाउंस है, अनइवन बाउंस बिल्कुल नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ स्पंजी बाउंस है, स्किड होती है बॉल और टैकी है थोड़ी पिच, तो उसकी वजह से होता क्या है, बॉलर को परचेज हमेशा रहेगा। आपको लगेगा भाई बैट्समैन छक्के 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 मारा जा रहा है, बट ऐसा नहीं होता। बॉलर जब आएगा ना अपनी लाइन और लेंथ पे वेरिएशन पे, तो ग्राउंड लगेगा वही 60-65 मीटर की बाउंड्री 80 मीटर की लगेगी, क्योंकि लगेगा ग्राउंड क्लियर ही नहीं हो रहा भाई, टाइमिंग ही नहीं हो रही और बैट के एकदम स्वीट स्पॉट पे बॉल ही नहीं लग रही। तो ऐसी पिच होने वाली है। साथ ही साथ ये इकलौती पिच है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पिन हो रहा है। रैंक टर्न हो रही है, 3.1 से 3.2 डिग्री का टर्न देखने को मिला था हमें इस पिच पे, तो स्पिन होने वाला है। बैटिंग फ्रेंडली आप मान लो, बट 40 ओवर में 20 विकेट गिर सकते हैं, बहुत ईजी होते हैं। तो वही काम करना है यहाँ पे, बॉलर्स को मैच जिताने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। कितना एक्सपेक्टेड है? 160 to 175 बनने वाले हैं। अभी तक जो 4 मैचेस हुए थे सीरीज पूरे सीजन के, 3 जीती पहले बैटिंग करने वाली टीम, 1 बार जीती चेजिंग टीम। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 140 का, सेकंड इनिंग का सिर्फ 82 का, थोड़ा लो स्कोरिंग मैच था, प्लस एक मैच बारिश में धुल गया था पहली इनिंग होने के बाद, तो इसलिए एवरेज थोड़ा और कम नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि वो भी मैच कंसीडर हो जाता है। फिर बात करेंगे टॉस जीत के क्या करो भाई, बैटिंग कर लो, क्योंकि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो सिर्फ आपको पेस से बचना है, क्योंकि अगर आप बाद में बैटिंग करोगे तो आपको पेस भी झेलनी है और स्पिन भी ज़्यादा होने लगेगी, तो आपको वो संभालनी पड़ेगी। तो डबल दिक्कत, स्कोर बोर्ड प्रेशर अलग, तो चेज़ करना मुश्किल होने वाला है। विन परसेंटेज की बात करूं तो मैं फिर से वही बोलूँगा भाई, मोमेंटम है मेलबर्न स्टार के साथ, 60% चांस है मेलबर्न स्टार ये मैच जीतेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। मैक्सवेल फॉर्म में लगातार 3 प्लेयर ऑफ द मैच, 3 बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज, 5 मैचेस लगातार जीत के आ रहे हैं, और इनमें जो काम किया भाई वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमने देखा था मैच नंबर जब 38 हुआ था
तो लग रहा था मेलबर्न रेनेगेड्स क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर मैच नंबर 39 में पर्थ स्कॉचर्स ने जीत के रेनेगेड्स को बाहर किया। पर्थ स्कॉचर्स नंबर 4 पे चली गई, बट मैच नंबर 4 ने बोला भाई डैडी अभी बाकी है। मेलबर्न स्टार ने अपना मैच जीता, 10 पॉइंट के साथ क्वालिफाई किया। तो भाई अंडर प्रेशर ये टीम और अच्छा खेलते आ रही है, तो 60% देना तो बनता है। 40% चांस है सिडनी थंडर्स के ये मैच जीतने के। बढ़ेंगे फटाफट से आगे, देखेंगे प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। तो शुरुआत करेंगे सिडनी थंडर से, जहाँ लीडिंग रन स्कोरर है द कैप्टन डेविड वार्नर, जो कि अनसोल्ड गए आईपीएल में। ये एक और बार बोल रहा हूँ मैं, 9 मैच में 346 रन, 88 हाईएस्ट स्कोर विद 3 हाफ सेंचुरीज। सैम बिलिंग्स 9 मैचों में 185 रन, 72 हाईएस्ट स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन सैम कॉन्स्टास 5 मैचेस 122 रन, 56 हाईएस्ट स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज। देन ओलिवर डेविस 7 मैचेस 100 रन, 47 इनका हाईएस्ट स्कोर। देन दिखेंगे आपको कैमरन बैनक्रॉफ्ट 5 मैचों में 105 रन, 70 है इनका हाईएस्ट स्कोर। देन मैथ्यू ग्लीक्स 6 मैचों में 103 रन, 43 है इनका हाईएस्ट स्कोर। देन शफिन रदरफोर्ड 6 मैचेस खेल के जा चुके हैं आईएल T20 के लिए, तो हम इनको कर सकते हैं स्किप। बॉलिंग में बात करेंगे तो क्रिस ग्रीन ले चुके हैं 11 विकेट, वैसे सहकार अवेलेबल हैं 9 विकेट ले चुके हैं, ये मैच खेलते हुए नजर आने वाले हैं। फर्ग्यूसन को स्किप कर देते हैं क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन अवेलेबल नहीं है। देन टॉम एंड्रयू 6 विकेट, डैनियल सैम्स 4 विकेट जो कि अवेलेबल नहीं है, फिट हो चुके हैं बट अवेलेबल नहीं है, तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है क्योंकि उनका नाम है इंटरनेशनल फॉर्मेट में, तो उनको इंटरनेशनल में वापसी करनी है, इसीलिए वो अभी ये बीबीएल के मैच मिस कर रहे हैं। देन तनवीर सांघा 3 विकेट, नेथन मैकेंट्री 2 विकेट एंड जॉर्ज गार्टन के नाम पे है 2 विकेट। तो ये होगी बात सिडनी थंडर्स के प्लेयर स्टैट्स की। बढ़ते आगे देख लेते हैं मेलबर्न स्टार्स के प्लेयर स्टैट्स की, जहाँ लीडिंग रन स्कोरर है ग्लेन मैक्सवेल, लगातार 3 मैचेस में तबाही मचा के आ रहे हैं। 8 मैचेस खेले, 297 बनाए, 90 हाई स्कोर विद 3 हाफ सेंचुरीज। देन मार्कस स्टोइनिस 100 मैचों में 100 मैच नहीं 10 मैचेस सॉरी, 296 रन, सिर्फ 1 रन पीछे, 62 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन बेन डकेट अवेलेबल नहीं है, स्किप करना पड़ेगा। ब्यू वेबस्टर अवेलेबल नहीं है, स्किप करना पड़ेगा। सैम हार्पर 100 मैचों में 147 रन, 100 की बोल रहा हूँ बार बार, 10 मैचों में 147 रन, 48 हाई स्कोर। देन हिल्टन कार्टराइज 10 मैचों में 115 रन, 24 हाई स्कोर। देन टॉम करन बैक टू बैक मैचेस खेलेंगे यहाँ से, 5 मैचों में 82 रन, 37 हाई स्कोर। देन डैन लॉरेंस की वापसी होगी क्योंकि ब्यू वेबस्टर भी नहीं होंगे, तो इनको मौका मिलेगा प्लेइंग 11 में। 3 मैचों में 80 रन, 64 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन टॉम फ्रेजर रॉजर्स, जिनसे ओपनिंग करवाई गई थी पिछले मैच में क्योंकि वहाँ पे बेन डकेट नहीं है, तो इनके भी स्टैट्स देखना जरूरी है। 8 मैचों में 45 रन, 14 था इनका हाई स्कोर। बॉलिंग में बात करेंगे तो आपको दिखेंगे मार्कस टेकेडी विद 15 विकेट्स, पिछले मैच में 5 विकेट का हाल लेके हमें सिंगल हैंडेडली ग्रैंड लीग जिताई थी इनने। देन पीटर सेडल के नाम पे 11 विकेट, जोएल पेरिस के नाम पे 9 विकेट, उसामा मीर के नाम पे 9 विकेट। 4 विकेट मिले स्टोइनिस, ब्यू वेबस्टर को 3 विकेट मिले हैं एडम मिल ने एंड टॉम करन को। इस सीज़न का सबसे बड़ा सरप्राइज़ यही था कि ग्लेन मैक्सवेल ने बॉलिंग कम की है, जो कि हमने बहुत कम देखा है। ग्लेन मैक्सवेल को बॉलिंग बहुत पसंद है, चाहे पावर प्ले में करवा लो, मिडिल ओवर करवा लो, डेथ करवा लो या फिर 19-20 ओवर डलवा लो, मैक्सवेल को बॉलिंग पसंद है। बट इस सीज़न बहुत कम बॉलिंग की है और पूरा मेहनत की है फील्डिंग और बल्लेबाजी में, जो कि हमने इस सीज़न में उनको करते हुए देखा। तो ये हो गई है बात दोनों टीमों के प्लेयर स्टैट्स की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं फैंटेसी टीम। लेफ्ट में देखेगी ग्रैंड लीग की टीम, जहाँ विकेट कीपर में देखेंगे सैम बिलिंग्स, बल्लेबाजी में देखेंगे मिलर, हिल्टन कार्टराइट एंड फ्रेजर रॉजर्स, और ऑलराउंडर में दिखेंगे ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, क्रिस ग्रीन। बॉलिंग में दिखेंगे पीटर सेडल, मार्कस टेकेडी, टॉम एंड्रयू एंड वेस एगार। कैप्टन की चॉइसेस की बात करूंगा तो वो दिखेंगे आपको 3 चॉइसेस। मैंने ग्रैंड लीग की टीम में अनोखे कैप्टन रखे हैं, पीटर सेडल एंड मार्कस टेकेडी। वाइस कैप्टन की भी चॉइस है 2, जहाँ पे सैम बिलिंग्स दिखेंगे, फिर हिल्टन कार्टराइट दिखेंगे एंड टॉम फ्रेजर रॉजर्स दिखेंगे। बट इस पूरी टीम के कैप्टन के सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस है मार्कस स्टोइनिस, तो उनको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में दिखेंगे सैम बिलिंग्स विद सैम हार्पर। ये थोड़ी अलग, बहुत ही अलग टीम है स्मॉल लीग की, जहाँ सिर्फ एक बैट्समैन रखा है मैंने डेविड वार्नर को, 4 ऑलराउंडर्स रखे हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, क्रिस ग्रीन एंड जी गार्टन को रखा है मैंने। बॉलर्स में रखा है जोएल पेरिस, मार्कस टेकेडी, फिर टॉम एंड्रयू एंड ओसामा मीर को। आप चाहें तो नेथन मैकेंट्री को टीम में ले सकते हैं, वैसे एकार खेलेंगे तो उनको ले सकते हैं, और अगर कुछ और भी चेंज होता है, मगर मान लो मोहम्मद हसनैन खेलते हो तो आप उनको भी टीम में ले सकते हैं। कैप्टन की यहाँ पे 3 इंटरेस्टिंग चॉइस की बात करूँ तो वह ग्लेन मैक्सवेल, क्रिस ग्रीन एंड गार्टन। वाइस कैप्टन की भी 3 चॉइसेस हैं, डेविड वार्नर, देन टॉम एंड्रयू एंड ओसामा मीर। फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। मैच नंबर जो क्वालिफायर है उसका एनालिसिस लाइव जा चुका है, नॉकआउट का भी अभी लाइव जा रहा है। इसके बाद जो भी टीम पहुंचेगी चैलेंजर्स मैच में, उनका एनालिसिस लाऊंगा एंड देन फाइनल का एनालिसिस लाऊंगा। तो मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।